अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टीरॉयड की मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे और उसमें से सबसे पहला जो हमारी सिंथेसिस है स्टीरॉयड की, तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो हार्मोन्स हमारे पास बनते हैं स्टीरॉयड से, तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो स्टीरॉयड का लफ्ज़ है वो स्टीरोल से निकला हुआ है और स्टीरोल कहते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पर 3 हेक्सोस और 1 पेंटोस अगर रिंग हमारे पास मिल जाए तो इसको हम लोग स्टीरोल कहते हैं और इससे जो बकाया कंपाउंड बनेंगे उनको हम लोग जो है स्टीरॉयड कहेंगे। तो ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। तो कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर में टोटल जो है वो 27 कार्बन्स हैं और जो ये रिंग बना होता है ये 17 कार्बन से बना होता है और 18 और 19 इसके साथ मिथाइल चेन्स लगी होती हैं और फिर 17 के साथ 20 का जो ये बॉन्ड होता है ये इसके साथ लगा हुआ होता है और 20 के साथ फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। तो ये हमारे पास जो है वो कोलेस्ट्रॉल का जो है वो स्ट्रक्चर हो गया। इसमें रिंग ए है, बी है, सी है और डी रिंग है और बकाया इसके साथ स्ट्रेट चेन लगा हुआ है। तो पहले स्टेप की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक एंजाइम है जिसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल डिसमोलेज कहते हैं। इसको हम लोग P450 एंजाइम भी कहते हैं। ये हमारे पास बेसिकली लिवर के अंदर होता है। तो पहला स्टेप ये होगा कि हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है इसकी साइड चेन हट जाएगी और हमारे पास ये प्रेग्निलोन में बदल जाएगा और यहाँ पर एंजाइम मैंने आपको बता दी है। तो ये हमारे पास रेट लिमिटिंग स्टेप है। ये जितना ज़्यादा रिएक्शन होगा उसके बाद ये मज़ीद आगे हमारे पास रिएक्शंस होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास यहाँ से हमारे पास अभी 2 प्रोबेबिलिटीज़ हैं। यहाँ हम नीचे जा सकते हैं, यहाँ हम साइड पे जा सकते हैं। अगर नीचे जाएं हमारे पास तो 3 बीटा हाइड्रो ऑक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें क्या होगा, अब देखो मैं आपको यहाँ पर ये बात बताता चलूँ कि यहाँ पर अब डिहाइड्रोजिनेज का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, यानी यहाँ से हमारे पास जो है एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो हाइड्रो ऑक्सी स्टीरॉयड यानी 3 बीटा, यानी 3 का मतलब ये है कि कार्बन नंबर 3 पे जो हमारे पास एक हाइड्रोजन है साइड चेन पे वो हट जाएगा और हमारे पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में बदल जाएगा। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में बदलने के बाद ये इसका जो नाम हो जाएगा हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है और इसके बहुत ज़्यादा जो है वो यूजेस हैं। लेकिन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर एक दूसरा एंजाइम होगा जिसको 21 बीटा हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम कहेंगे। तो इससे क्या होगा, देखिए हमारे पास जो 21 कार्बन है तो 21 कार्बन पे जो है हाइड्रो ऑक्सीलेज का मतलब ये है कि उधर हमारे पास जो है OH लगा देगा। तो पीछे मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि ये 21 कार्बन था, ये भी 21, ये भी 20। तो ये देखो क्या हुआ कि प्रोजेस्टेरॉन से ये एंजाइम जब एक्ट किया तो इसके साथ अब OH लग चुका है। तो अब इसका जो नाम हो गया वो 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन अब इसका नाम हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास दूसरे स्टेप में 11 बीटा हाइड्रो ऑक्सीलेज यानी 11 नंबर पे जो है OH को ऐड कर देगा। तो 11 पोजीशन हमारे पास ये बनती है। तो यहाँ पर देखो OH ऐड हो चुका है। अब इसको हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉन कहेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास है एल्डोस्टेरॉन सिंथेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है और इसको हम लोग P450C11 कहते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एल्डोस्टेरॉन बन जाएगा। तो ये पहला हार्मोन हमारे पास जो है वो एल्डोस्टेरॉन जो है वो बन चुका है और वो भी कॉर्टिकोस्टेरॉन से। तो एक दफ़ा हम लोग फिर इसको रिवाइज कर देते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से हमारे पास प्रेग्निलोन बन गया, फिर प्रोजेस्टेरॉन बन गया, फिर इससे 11 डीऑक्सी कॉर्टिकोस्टेरॉन बन गया और कॉर्टिकोस्टेरॉन बन गया और लास्ट में हमारे पास एल्डोस्टेरॉन बन गया और लास्ट में जो एंजाइम है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन सिंथेज एंजाइम जो है ये हमारे पास बन चुका है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग वर्टिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो इसमें हमारे पास जो है 7 अल्फ़ा हाइड्रो ऑक्सीलेज एंजाइम है। ये क्या करेगा कि 7 अल्फ़ा पोजीशन पे OH को लगा देगा। अब 17 पोजीशन जो है आप अगर इस रिंग में देखें
तो ये 17 पोजीशन है। तो 17 पोजीशन पे देखिए यहाँ पर OH लग चुका है। तो जब इसके साथ लग गया तो हम इसका सिंपल ही नाम जो है 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नोलोन इसका नाम रख देंगे। अब यही रिएक्शन जो है प्रोजेस्टेरॉन के साथ भी हो सकता है कि अगर 7 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है इसके ऊपर आ गया तो यहाँ पर जो 17 है उसके साथ हमारे पास OH लग जाएगा। तो इसका नाम हम लोग फिर वही 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन हमने इसको कह दिया। तो ये देख रहे हैं कि ये सिमिलर एंजाइम है। अब ये जो एंजाइम इधर यूज़ हो रहा है वही एंजाइम इधर भी यूज़ होगा। तो इधर हमारे पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज अगर इधर यूज़ हो जाएगा तो इससे ये बन जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन हट के और ये डबल बॉन्ड O बन गया। तो इससे हमारे पास जो है 17 डिहाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन भी हमारे पास बन सकता है। तो या आप यूँ आ सकते हैं या आप यूँ आ सकते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा हमारे पास रिएक्शन है वो अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन में इस एंजाइम का नाम हो गया 1720 लाइज। इसका मतलब ये हुआ कि 1720 के बीच में जो बॉन्ड है उसको ये तोड़ देता है। और इसका जो P450C17 एंजाइम है ये लिवर के अंदर जो है, ये चूँकि P450 पूरी एक सीरीज़ है, इसको मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा लिवर के अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो ये अब देख रहे हैं यहाँ पर जो 17 और 20 के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका है, इसकी जगह पर डबल बॉन्ड आ गया। तो ये हमारे पास इसका नाम हो गया डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरॉन। तो ये हमारे पास बन गया। अब यही एंजाइम इधर भी एक्ट कर सकते हैं हमारे पास हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन के ऊपर। तो 1720 लाइज यानी 17 और 20 के बीच में बॉन्ड को तोड़ देगा। तो ये हमारे पास जो है वो एंड्रोस्टेरोडायोन बन गया। अब इससे भी हमारे पास एंड्रोस्टेरोडायोन बन सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास ये वाला एंजाइम यूज़ होगा 3 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेज। तो ये एंजाइम यहाँ पर भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि अगर हमारे पास 7 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन हो तो यही एंजाइम इधर भी यूज़ हो जाएगा 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। तो इससे ये बन जाएगा यानी 11 डीऑक्सी कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा, यानी कोर्टिसोल बन जाएगा, सॉरी। यहाँ पर 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल हमारे पास बन जाएगा। यानी सिंपली यहाँ पर अगर मैं एंजाइम लिखूँ तो 21 बीटा जो हमारे पास जो एंजाइम होगा वो एक्ट करेगा और इसको ये बना देगा। और पीछे हम लोग इसका मैकेनिज्म भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो है वो 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। तो यहाँ पर 11 पोजीशन के ऊपर जो OH लगा देगा तो हमारे पास 11 डीऑक्सी, देखो हमने इसका नाम ही इससे उल्टा रख दिया। यानी इसके अंदर जो है वो डीऑक्सी जो है वो यानी ऑक्सीजन इसमें 11 पोजीशन के ऊपर नहीं है और इसमें है, तो इसका हमने वो कोलेस्ट्रॉल नाम रख दिया। तो इधर हमने 11 डीऑक्सी कोलेस्ट्रॉल रख दिया और इधर हमने कोलेस्ट्रॉल रख दिया। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। तो ये हमारे पास जो है अब यहाँ से कोलेस्ट्रॉल जो है कोर्टिसोल जो है वो बन चुका है। तो कोर्टिसोल हमारे पास दूसरा एंजाइम था जो अभी दूसरा हार्मोन है जिसको हमने बना लिया। तो हमारे पास पहला जो हार्मोन था वो हमारे पास एल्डोस्टेरोन था, दूसरा जो है वो कोर्टिसोल जो है हमारे पास हार्मोन बन चुका है। यहाँ पर हमारे पास एंड्रोस्टेरोडायोन जो है एंजाइम, यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेट हमारे पास बन चुका है। तो इससे आगे मैं जो है वो टेस्टोस्टेरोन बनाऊंगा और इससे आगे जो है मैं एस्ट्रोजन जो है आगे बनाऊंगा। तो अब नेक्स्ट जो है हम लोग पढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास सिंथेसिस थी वो टेस्टोस्टेरोन की सिंथेसिस है। तो टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैं बताता चलूँ कि ये इसका स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है। तो ये इसका ये वाला स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मैं ये बात बताता चलूँ कि टेस्टोस्टेरोन और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में ये फ़र्क है कि यहाँ पर एक डबल बॉन्ड हमारे पास नहीं है, बकाया तकरीबन हमारे पास सारा स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ पर अब टेस्टोस्टेरोन हमारे पास कैसे बनेगा, तो टेस्टोस्टेरोन हमारे पास बनेगा इससे, हमारे पास एंड्रोस्टेरोडायोन जो हमारे पास बना हुआ है। तो एस्टोस्टेरोडायोन से हमारे पास जो है वो टेस्टोस्टेरोन बन जाएगा। तो अब टेस्टोस्टेरोन कैसे बनेगा कि अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर में गौर करें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि यहाँ पर जो 17 पोजीशन है
17 पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर 17 पोजीशन के ऊपर जो है हमारे पास OH है। तो इससे अब ये जो बन जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो बीच में एंजाइम होगा तो उसको हम लोग कहेंगे 17, यानी यहाँ पर जो 17 बीटा हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजिनेस, तो ये इसका जो है वो एंजाइम का नाम हो जाएगा। और हमारे पास वो एंड्रोस्टीरोडायोन से हमारे पास जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है बन जाएगा। अब मज़ीद हम लोग टेस्टोस्टेरोन को अभी हम लोग देखते हैं कि वो हमारे पास आगे क्या बनाता है। तो ये हमारे पास टोटल पाथवे था। हम लोग यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन के तक पहुँच गए थे कि एंड्रोस्टेरोडायोन से हमारे पास जो है वो टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन बन जाता है। फिर टेस्टोस्टेरोन से हमारे पास जो नेक्स्ट बनेगा वो हमारे पास बीटा एस्ट्राडायोल बन जाएगा। फिर हमारे पास एस्ट्रोन बन जाएगा, यानी ये जो है एंड्रोस्टेरोडायोन से हमारे पास डायरेक्ट एस्ट्रोन भी बन जाता है। अब ये तीनों फॉर्म जो हैं ये हमारे पास एस्ट्रोजन की फॉर्म है। एस्ट्रोजन की हमारे पास 3 फॉर्म है, एक एस्ट्रोन और एक एस्ट्रोडायोन और एक है एस्ट्रायोल। तो ये 3 हमारे पास फॉर्म है, E1, E2 और E3 फॉर्म। तो हमारे पास जो है वो टेस्टोस्टेरोन से हमारे पास जो है वो E2 बन जाएगा। तो E2 ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर हो। अब ये एंड्रोस्टेरोडायोन से हमारे पास डायरेक्ट एस्ट्रोन भी बन सकता है जिसको E1 कहते हैं, और ये दोनों जो है वो इंटर कन्वर्चेबल है। और ये जो लास्ट स्टेप है कि ये दोनों जो है E1 और E2 ये दोनों लेवर के अंदर जो है वो E3 में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो 3 फॉर्म थी एस्ट्रोजन की, और हम लोग जो है वो टेस्टोस्टेरोन भी पढ़ चुके हैं, और जो ओवरऑल जो मेटाबॉलिज्म थी वो कोलेस्ट्रॉल की, कि कोलेस्ट्रॉल से किस तरह जो है हमारे पास ये मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स बनते हैं, किस तरह मुख्तलिफ़ हार्मोन्स हमारे पास बनते हैं। तो ये ओवरऑल छोटा सा लेक्चर था जो मैंने आप लोगों को डिलीवर कर दिया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।